नमस्कार दोस्तों, आज का विषय कुछ ऐसा है जो आपके लिए कुछ अटपटा लगेगा, लेकिन दोस्तों वीडियो को मिस मत करना। दोस्तों एक बच्चा जो कभी मासूम होता था, छोटा सा बच्चा दोस्तों जो कभी मासूम होता था, वो आगे चल के बड़ा होके गुंडा, बदमाश, बलात्कारी कैसे बन जाता है। इसका जिम्मेवार कौन होता है दोस्तों? जैसे कि ये मेरा बच्चा है, ये मासूम बच्चा है, ये क्या जानता है गुंडागर्दी क्या होती है, बदमाशी क्या होती है, बलात्कार क्या होता है। लेकिन दोस्तों ये आगे चल के पता नहीं क्या बने, कौन जानता है? कोई नहीं जानता। लेकिन दोस्तों आगे चल के बच्चे को अच्छा या बुरा बनने का कारण, रीज़न किसका होता है, ये मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। बच्चा ठीक उस मिट्टी की तरह होता है जिस मिट्टी से कुम्हार एक बर्तन तैयार कर देता है। दोस्तों कुम्हार इस मिट्टी को अपने ढंग से रूप देता है। दोस्तों ये मिट्टी का वो बर्तन है जैसे किसी कुम्हार ने बनाया था। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार एक मिट्टी और बच्चे में कोई अंतर नहीं होता है। तो दोस्तों बच्चा जो कभी मासूम होता था, जैसे अभी मैंने आपके लिए दिखाया, वो आगे चल के गुंडा, बदमाश, बलात्कारी बनने का कारण कौन होता है? दोस्तों इसके पीछे 99% माँ का हाथ होता है। दोस्तों माँ बनाती है बच्चे को अच्छा या बुरा, क्योंकि दोस्तों आपने ये भी सुना होगा कि बच्चे की प्रथम पाठशाला कौन होती है? उसका घर होती है। दुनिया का 80% पिता 80% फादर जॉब के सिलसिले में या काम के सिलसिले में घर से बाहर रहता है। घर की जिम्मेवारी किसके ऊपर रहती है? औरत के ऊपर, एक माँ के ऊपर। बच्चे को अच्छा या बुरा बनाने का कारण जाता है माँ के लिए। अब दोस्तों यहाँ बात करते हैं कि माँ बच्चे को गलत कैसे बनाती है, क्या गलती करती है। जैसा कि आप जानते हो किसी भी चीज़ को हम एक साथ कोई रूप नहीं दे सकते। अगर हम एक इमारत भी बनाएंगे तो दोस्तों उसके लिए हमारे लिए सबसे पहले एक नींव जमानी होगी। अगर हमें ये इमारत बनानी है तो सबसे पहले हमें नींव को मजबूत करना होगा। ठीक उसी तरह बच्चे को अच्छा या बुरा बनाने के लिए उसके बचपन में ही संस्कारों को रूप देना होता है, जिसका दोस्तों श्रेय जाता है माँ के लिए। मैं यही कहूँगा कि 99% माँ ही बच्चे को संस्कार दे सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं आगे कि किन कारणों से बच्चा गलत प्रवृत्ति का बन जाता है या गलत बन जाता है, गुंडा, लुच्चा, बेईमान बन जाता है। नंबर 1 दोस्तों, गलती करने पर डांटना नहीं। अगर बच्चा आपका, चाहे लड़का है या लड़की है, अगर वो गलती कर देता है और पिता उसे गलती की पनिशमेंट देता है या उसको सज़ा देता है, तो सबसे पहले पक्ष कौन लेती है? माँ। उसकी गलती छोटी हो या बड़ी हो, यदि उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी, उसे सज़ा नहीं दोगे आप, नंबर 1 उसे अगर पनिशमेंट सज़ा देने को अगर पिता करता है तो सबसे पहले कौन रोकती है? माँ, जो उसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों बच्चे के अंदर माँ का या पिता का भय, गलती का एहसास होना चाहिए। उसे अपनी सज़ा का अनुभव होना चाहिए कि मुझे अगर मैंने कोई गलती कर दी तो मुझे मेरा पिता या मुझे मेरी माँ डांटेगी या मारेगी। गलती पर भी पक्ष लेना। यदि आपके बच्चे की गलती है
चाहे वो किसी को मार आया, किसी को छेड़ आया या किसी का कोई काम बिगाड़ आया। दूसरा कारण है कि गलती अपने बच्चे की है, फिर भी दूसरों से लड़ने जाना या उसकी पक्ष लेना, उसे सज़ा ना देना। दूसरा मेन कारण बच्चे को गलत बनने के लिए दूसरा रीज़न है गलती करने पर उसकी पक्ष और लेना। ये श्रेय किसको जाता है? माँ के लिए। अगर ऐसा कोई पिता हो तो मुझे तो लगता नहीं है, लेकिन माँ सबसे ज़्यादा पक्ष लेती है, यहाँ माँ के लिए। तीसरा, अच्छे बुरे कर्मों की समझदारी देना। सबसे पहले अपने बच्चे के लिए, माँ के लिए ये सिखाना ज़रूरी है अच्छा क्या है, बुरा क्या है। जो तुमने किया है वो गलत है, जो तुम करके आए हो वो गलत है, ऐसा नहीं ऐसा करो। चौथा दोस्तों, गलत करने पर भी शाबाशी देना। यदि आपका बच्चा कोई गलत काम कराया, किसी के साथ कुछ भी कराया, अपने मतलब या तुम्हारी पीठ मजबूत है या आपकी पकड़ ज़्यादा मजबूत है या तुम खुद में अमीर हो, मालदार हो, कुछ भी हो, तो दोस्तों आप उसके बाद भी उसको शाबाशी देते हो। उसे गलती, जो उसने गलती किया उसे गलती ना मानकर उसकी शाबाशी देते हो तो ठीक किया बेटा, जो भी किया ठीक किया। चौथा रीज़न है ये गलती करने पर शाबाशी देना, जो किसी भी माँ बाप को नहीं करना चाहिए। पाँचवा दोस्तों, बेहिसाब जेब खर्च देना। पिता एक बार को पूछ लेता है कि बेटे किस लिए पैसा चाहिए तेरे लिए, लेकिन माँ कभी भी नहीं पूछती है। हमारे लिए बेहिसाब जेब खर्च, किसी भी बच्चे के लिए या कोई बेटी है या बेटा, बेहिसाब जेब खर्च कभी नहीं देना चाहिए। यदि तुम्हारे पास दौलत भी है और उसका अगर 1000 का काम पड़ रहा है तो सबसे पहले उसे 500 का ही नोट दिखाएं। उसकी सारी ज़रूरतों को उसका एक साथ पूरी ना करें। ताकि सबसे बड़ा गलत काम बेहिसाब जेब खर्च। दोस्तों छठा शौक है गलत शौक करने पर भी रोकना नहीं। पिता बाहर है, बेटा बीड़ी गुटखा सिगरेट तंबाकू पान तंबाकू कुछ भी कर रहा है, दोस्तों गलत शौक में काफ़ी आ जाते हैं। यदि वो शौक कर रहा है उसे माँ अगर नहीं रोकती है, उसको अनदेखा करती है, तो यहाँ माँ बेटे को बिगाड़ती है। इसीलिए दोस्तों बच्चे का जो बिगाड़ने का श्रेय जाता है वो माँ के लिए जाता है, क्योंकि पिता घर पे मौजूद नहीं होता है। ये दोस्तों छोटे बच्चे जो मासूम बच्चे होते हैं उनको तभी ढाला जाता है जब वो छोटे होते हैं। अब दोस्तों सातवां रीज़न, टाइम की पाबंदी नहीं लगाना। बेटी हो या बेटा हो, यदि आप उनसे जाने का और उनसे आने का टाइम नहीं पूछोगे, या इतना टाइम कहाँ लगा दिया, इस टाइम पे कहाँ जा रहे हो, सुबह जा रहे हैं, जाने से पहले बच्चों से पूछो कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, कितना टाइम लगेगा। यदि वो उस बताए हुए टाइम से ओवर अगर आपको टाइम देता है, आने में आता नहीं है, उससे पूछो, फ़ोन करो, कॉल करो, उससे डांटो। टाइम की पाबंदी लगाना बहुत ज़रूरी है। यदि कोई बच्चा टाइम की पाबंदी में नहीं रहता है तो दोस्तों उसे अपनी जिम्मेवारियों को कभी एहसास नहीं होगा। यदि उसे छूट मिलेगी तो वो माँ से मिलेगी। इसलिए दोस्तों अपने बच्चे चाहे छोटे हैं या बड़े हैं, उन्हें टाइम की पाबंदी ज़रूर दें। लड़की हो या औरत, यानी कि औरत की इज्जत नहीं करना। दोस्तों ये माँ बाप का सबसे बड़ा फ़र्ज बनता है। बलात्कारी बनने में एक ही रीज़न होता है दोस्तों, लड़की या औरत जात की हम इज्जत ना करें। तो दोस्तों यहाँ माँ का फ़र्ज बनता है कि वो लड़की जात यानी कि औरत जात, लड़की हो औरत हो,
उसे एहसास दिलाएं कि लड़की की इज्जत करना सीखें, या उसे औरत जात की इज्जत करना सिखाएं। यदि ये खूबी नहीं होगी, अगर वो लड़की जात की इज्जत नहीं करेगा दोस्तों, तो आपका बच्चा 100 में 100% ये बनेगा। अब दोस्तों 9, बेटी घर में नहीं होना। दोस्तों ये कहते हैं जिसके पास जो चीज़ नहीं होती है उसे उसका एहसास नहीं होता है। यदि घर में बेटी नहीं है तो हम किसी की बेटी की इज्जत नहीं करेंगे। इसीलिए दोस्तों अगर बेटी है और तुम्हारे बेटा भी है तो दोस्तों अगर बेटी घर में है और लड़का भी आपके घर में तो उसके लिए बहन मिलेगी। अपनी बहन के साथ क्या सलूक करना चाहिए, अपनी बहन की इज्जत के लिए वो क्या करता है। अगर घर में बेटी है तो वो अपनी बहन को जिस नज़रिए से देखता है या अपनी बहन की जिस नज़रिए से सुरक्षा करना चाहता है, ठीक उसी नज़रिए से और बेटियों को देखेगा। तो मैं दोस्तों यही कहूँगा, जिस घर में अगर लड़के हैं, चाहे लड़का एक है चाहे लड़का 2 है, बेटी नहीं है, और दोस्तों आगे चल के अगर आप चाहते हो कि घर में आपके बच्चे पे कोई क्राइम ना लगे या बच्चा आपका कोई गलत काम ना करे, तो दोस्तों बेटी को ड्रॉप करो, बेटी को गोद लो, या अपने किसी रिलेशन से लो या किसी अनाथ आश्रम से लो, ताकि दोस्तों यहाँ ये रीजन दोनों सेम हो जाएंगे। बेटी घर में होगी तो वो दूसरों की बेटियों की इज्जत करेगा, बहन घर में होगी तो दूसरों की बहन की भी इज्जत करेगा। और दोस्तों ये काम अगर कहीं हो भी रहा होगा तो सहयोग नहीं देगा वो आपका बच्चा। यदि दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा, किसी मेरी माँ बहन को लिए अगर ये लगा हो कि ये गलत कह दिया है कि माँ बाप तो साथ नहीं लगे रहते, ये बिल्कुल बात है कि माँ बाप साथ नहीं लगे रहते। लेकिन दोस्तों मैंने आपके लिए टॉपिक दिया है, अगर हम किसी इमारत को बनाएंगे तो दोस्तों पहले उसकी नींव भरनी होगी, तभी हम 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल बना पाएंगे। ठीक उसी तरह हम बच्चे को संस्कारी बनाएंगे या एक आदमी को संस्कारी बनाएंगे। आदमी को संस्कारी और अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले वो बच्चा ही होगा दोस्तों, ये तो आप जानते ही हो। अगर दोस्तों हम बच्चे की जो मासूम है अगर उसको संस्कार नहीं सिखाएंगे तो वो अच्छा इंसान कैसे बन जाएगा, कभी नहीं बनेगा। इसीलिए दोस्तों यदि मेरी बात से आप सहमत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर मेरी बात में कोई गलती है तो उसे कमेंट बॉक्स में भी बताएं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि बच्चे की प्रथम पाठशाला उसका घर होता है। 80% पिता जॉब के सिलसिले में, काम धंधे के सिलसिले में घर से बाहर ही रहता है। बच्चों की देखभाल किसके पास रहती है, माँ के पास। अच्छा बुरा बनाने में किसका हाथ होता है, माँ का। जब बच्चे की नींव, जब बच्चे का भविष्य, जब बच्चे को अच्छे बुरे ढांचे में ढाला जाता है तब वो किसके पास रहता है, माँ के पास। पिता कहाँ रहता है, आउट ऑफ होम। पिता घर पे नहीं होता है क्योंकि उसे काम करना होता है। बच्चे हैं तो उनके लालन पालन के लिए उसे काम करने के लिए जाना होगा। अगर बच्चे कुछ गलत करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, तो वो किसके के पास आती है खबर, माँ के पास। पक्ष कौन लेती है, माँ। डांटने कौन नहीं देती है, पीटने कौन नहीं देती है, माँ। तो श्रेय किसको जाता है, माँ के लिए। तो मैं हर माँ से यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि बच्चों को संस्कार दें, उन्हें अच्छे बुरे की पहचान कराएं, सही गलत का फ़र्क समझाएं, जेब खर्च बेहिसाब ना दें।
यदि कोई गलत शौक है उसका, उस पर डांटे, उसे पनिशमेंट दें, उसे दहशत होनी चाहिए। टाइम की पाबंदी ज़रूर होनी चाहिए। आपका बच्चा टाइम से घर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो दोस्तों ये सारी बात कौन देखता है? माँ देखती है। पिता कमाने में मसरूम रहता है, लेकिन माँ, घर की जिम्मेवारी किसके पास होती है? माँ के पास। तो दोस्तों जिस तरह कुम्हार मिट्टी को किसी भी रूप में ढाल सकता है, ठीक उसी तरह एक माँ बच्चे को किसी भी रूप में ढाल सकती है। उसे गुंडा बना सकती है, बदमाश बना सकती है, बलात्कारी बना सकती है, और एक आज्ञाकारी बच्चा भी बना सकती है। आज्ञाकारी भी बना सकती है, देश प्रेमी भी बना सकती है, अच्छा नागरिक भी बना सकती है। ये श्रेय किसके लिए जाता है? माँ के लिए। तो दोस्तों हमारा बच्चा आगे चल के कैसा बनना है, ये एक माँ के लिए तय करना होगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये मुझे जरूर बताना, और हमारी ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और दोस्तों यदि आपके पास कोई टॉपिक है जनता के लिए संदेश देने के लिए, उस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं, आप हमारे लिए वो भी बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। अपना काम करो, एंजॉय करो, और अपने बच्चों को अच्छा संस्कारी बनाओ। जय हिंद, जय भारत।